ओम नमः शिवाय। अभी अवस्था 4 है। स्वप्न, सुषुप्ति, स्वप्न, सुषुप्ति, जागृति और तुरिया। ये क्या है ज़रा समझ लेते हैं। इसमें क्या है, वो जागृत है। अभी हम बैठे हैं, जागृत में कैसा है, ये दोनों स्वप्न देख सकता है वो जागृति में। और इसको जानने वाले कौन है? तुरिया अवस्था। और फिर उसके लिए मन चाहिए। ये शास्त्र है ना, बहुत खगोल है, कोई समझ नहीं पाएगा। मैं तो मुक्त हूँ, इसलिए बता देता हूँ। ये जो जागृत अवस्था जो है, जो कर्म किए गए, काम हुए कि नहीं हुए, इसके बारे में विचार करना, ये जागृत। और उसका विपरीत ये भी होता है, काम होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, इसके यानी कि दोनों बाजू। जागृत अवस्था में दोनों होती है, और स्वप्न अवस्था में क्रिया नहीं होती है, लेकिन स्वप्न अवस्था में आंखें बंद रहती है। तो उसी अवस्था में उसको कहते हैं सपना में स्वप्न। स्वप्न एक क्या है, आंखों से देखा गया, कान से सुना गया, क्रिया तो हुई नहीं दिन भर के भागा दौड़ में, फिर बाद में उसको सपना होता है। आज देखा होगा, चाहे कल सोचा होगा, इसके बारे में भी सपना आ जाता है। खाली सोचने से भी, विचार करने से भी स्वप्न में आ जाता है। बराबर। स्वप्न में दोनों क्रिया होती है, जो नहीं होगी, जो होना होगा, वो भी, वो दोनों क्रिया होती है, इसलिए उसको स्वप्न कहा गया है। और जागृत में दोनों क्रिया देख सकता है। और तुरीय अवस्था में तुरीय अवस्था इसी है, वो तीनों को जानने वाली ये तुरीय अवस्था है। अभी मुंडको उपनिषद पढ़ रहा है मैं, उसमें लिखा है, देखते हैं अभी आगे उसमें आगे क्या लिखा है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। अभी जो बताया, रजोगुण जो है ना, रजोगुण क्या है? शक्तस्य शक्य करणार, म्हणजे शक का कारण क्या है? शक होना। अंधेरे में शक हुआ, तो ऐसा तो अंधेरा ही है ना, कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा कि नहीं होगा, इसका शक पकड़ लेने का, ये उसको बोलते शक्त से शक करना। तो रजोगुण का लक्षण है। और तमोगुण के लक्षण निद्रा अवस्था। आज स्मरण जो है, स्मरण बोलते हैं उसको, बराबर। उपादान लिखा है, प्रकृति के पास भेद है वो। उपादान नहीं, प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य, ऐसे कुछ है, ऐसे 4 है वो, बराबर। ये उस पर देखा जाता है। ओम नमः शिवाय।